जी स्टूडेंट्स, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप पेपेरस के थ्रू पेपेरस सॉफ्टवेयर डिजाइनर के थ्रू आप क्लास डायग्राम से कोड जनरेट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, पेपेरस सॉफ्टवेयर डिजाइनर का जो मेन यूआरएल है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा इसको। तो जब आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे, इसको कॉपी करके ब्राउजर में, तो ये आपको मेन यूआरएल पे लेके जाएगा और कहेगा कि आप जो हैं इक्लिप्स में इसको न्यू सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल इस तरह से करेंगे कि आप यहाँ पे इस यूआरएल को डालेंगे और फिर वो कंपोनेंट्स दिखाना शुरू कर देगा जो भी आपको इंस्टॉल करने हैं। ठीक है, तो इसने कंपोनेंट्स को ब्लर किया हुआ है। तो एनी हाउ, तो ये इसके वर्जन्स हैं। अब इसको पहले समझ लें आप। जो लेटेस्ट वर्जन है वो 2024-6 का वर्जन है, राइट। इस पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये नाइटली बिल्ड है इसकी। तो लेटेस्ट वर्जन जो पेपेरस का मैं इस वक्त यूज कर रहा हूँ वो 2024 और 6 मंथ का ही है, छठे महीने का। तो आपने ये वाला नाइटली बिल्ड यूज नहीं करनी है। ठीक है, जो टेस्टेड है वर्जन वो 2.1.0 है। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पे 2.1.0। तो ये वाला वर्जन आपने सॉफ्टवेयर डिजाइनर का यूज करना है। ये टेस्टेड है और काफी अच्छा स्टेबल रिलीज है। तो इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास इसको दिखा रहा है ये 2.1.0 है। ठीक है, इसका स्नैपशॉट है और इसके अंदर सारे इसके कंपोनेंट्स लिस्टेड हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको नजर आ जाए। ठीक है, तो ये आपने इंस्टॉल करना है। तो इसको आपने कॉपी कर लेना है इस यूआरएल को। ठीक है, और मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ पेपेरस में इसको। तो लेट्स सी कि इसको हम इसको सेव कर देंगे। ये क्लास डायग्राम बनाई है मैंने, इसका कोड जनरेट करेंगे। तो आप हेल्प में जाएंगे और इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर पे क्लिक करेंगे। और मैं क्योंकि ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ तो मुझे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको खाली दिखा देता हूँ कि मैंने जो ऐड किया था ये वाला सॉफ्टवेयर पेपेरस सॉफ्टवेयर डिजाइनर 2.1.0 और उसके आगे उसका यूआरएल लिखा हुआ है। ठीक है, जब मैं इसको करता हूँ तो ये ऑलरेडी लोड हो जाता है सारे मॉड्यूल्स इसके। ठीक है, तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी मैंने की हुई है। मैं अभी आपको बता दूंगा कि किस तरीके से इंस्टॉल होगा। आपने सॉफ्टवेयर डिजाइनर पे क्लिक करना है और पेपेरस बेस एलिमेंट्स फॉर कोड जनरेशन इसको सिलेक्ट करना है और इसकी तरह से आप नीचे आ जाएं इसमें और जावा प्रोफाइल को सिलेक्ट कर लेना है। पेपेरस जावा प्रोफाइल लाइब्रेरी एंड कोड जनरेशन। ठीक है, तो ये तो पेपेरस सॉफ्टवेयर डिजाइनर से आप सिलेक्ट करेंगे। और दूसरा जो आप सिलेक्ट करेंगे वो पेपेरस सॉफ्टवेयर डिजाइनर डेवलपमेंट रिसोर्सेज हैं। तो इसमें भी आपने बेस एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना है और नीचे आप आ जाएं और जावा प्रोफाइल, क्योंकि हम जावा में कोड जनरेशन कर रहे हैं तो इसलिए हम जावा प्रोफाइल को क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर आप सी प्लस प्लस में कर रहे हैं और किसी लैंग्वेज में कर रहे हैं तो फिर आप सी प्लस प्लस में या सी में भी आप क्लिक कर सकते हैं, तो उसी हिसाब से वो कोड जनरेट करेगा। लेकिन क्योंकि अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम इसको सेलेक्ट नहीं करते और सिलेक्ट करने के बाद फिर हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। तो क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये इंस्टॉल किया हुआ है तो और इंस्टॉल करते वक्त मैंने स्नैपशॉट ले लिए थे तो इसीलिए ये डॉक्यूमेंटेशन मैंने बना ली है इसकी। स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर है इसे इसके अंदर फॉलो किया हुआ है। जब आप पेपेरस को सबसे पहले रन करते हैं ना तो माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर जो है वो इसको रोक रहा होता है। ठीक है, तो आपने इसको एक्सक्लूड कर देना है ताकि ये इसको जल्दी से लोड किया करे हमेशा। ठीक है, तो न्यू सॉफ्टवेयर आप पेपेरस में इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर जैसे मैंने आपको दिखाया, आप यहाँ चले जाएंगे, इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर करेंगे और उसके बाद फिर आप जो सॉफ्टवेयर डिजाइनर है ये लेटेस्ट वाला आपने यूज नहीं करना है। ठीक है, तो आप जो यूज करेंगे वो बेसिकली ये वाला यूआरएल यूज करेंगे। ठीक है, ये मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ताकि आप इसको अप्रोप्रिएटली फॉलो कर लें। और उसके बाद जैसे मैंने वेबसाइट में दिखाया आपको तो इसके कंपोनेंट्स दिखाना शुरू कर देगा आपको। एनी हाउ, तो जब आप ऐड करेंगे ना तो आप क्या करेंगे कि यहाँ से ऐड का बटन क्लिक करेंगे। अभी तो मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। जब आप ऐड करेंगे तो ये आपको कहेगा कि इसके अंदर नेम डालें और यूआरएल डालें। तो आपने बेसिकली ये वाला यूआरएल डालना है। ठीक है, और उसको ऐड करना है और उसके नेम में आप पेपेरस सॉफ्टवेयर डिजाइनर 2.1.0 क्योंकि इसका यूआरएल डाल रहा हो तो इसी का आप ये दे देंगे।
तो एक्चुअली ये यूआरएल कंप्लीट ये है, ठीक है, download.eclipse.org मॉडलिंग एमडीटी पेपेरस कंपोनेंट्स डिजाइनर 2.1.0, ठीक है। ये लेटेस्ट वर्जन नहीं है लेकिन बट दिस इज द मोस्ट स्टेबल वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर डिजाइनर। तो इसको आप सेलेक्ट करेंगे और इंस्टॉलेशन शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन जब आप करेंगे तो मैं वैसे ही आपको यहाँ पे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है इसको, और यहाँ पे मैंने जो कंपोनेंट्स सेलेक्ट करने थे वो भी सिलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये कैलकुलेशन वगैरह करता रहेगा, कंपोनेंट की डिपेंडेंसीज चेक करेगा वगैरह वगैरह, सब कुछ करके आपको दिखाएगा, ठीक है। तो मैं इसको कैंसिल कर दूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है। तो मैं इसके जो इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं वो आपको दिखा देता हूँ। ये तकरीबन 2 से 3 मिनट लेता है और इसकी डिपेंडेंसीज कैलकुलेट करेगा ये। इसको देख लेते हैं और इसको मैं अपडेट भी कर सकता हूँ। लेट्स सी, चेक करते हैं इसको अपडेट करके, क्योंकि मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है और मैंने कोड जनरेशन जो है वो एसिलियो से भी की थी और इक्लिप्स का जो फ्रेमवर्क है, मॉडलिंग फ्रेमवर्क। तो कोड जनरेशन आप सिर्फ सॉफ्टवेयर डिजाइनर से नहीं कर सकते हैं बल्कि और भी दूसरे तरीके हैं। एसिलियो है एक कंपोनेंट है, इक्लिप्स में ऐड इन हो जाता है एसिलियो का, उससे भी आप कोड जनरेशन कर सकते हैं। इक्लिप्स मॉडलिंग फ्रेमवर्क से भी कर सकते हैं, यूएमएल लैब के थ्रू भी आप कर सकते हैं ये काम, ठीक है। तो जो इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बता रहा हूँ वो दैट इज बेस्ड ऑन पेपेरस सॉफ्टवेयर डिजाइनर स्पेशली, ठीक है। तो ये तकरीबन हो गया है 15/15, ये सारी डिपेंडेंसीज चेक कर रहा है। ओके, ठीक है। तो ओके, अब ये कह रहा है एसिलियो को, ईएमएफ को भी अपडेट करेगा इसके हिसाब से, ठीक है। तो इसको मैं अपडेट नहीं करना चाह रहा हूँ, इसको जस्ट मैं कैंसिल कर दूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी पेपेरस का सॉफ्टवेयर डिजाइनर और एसिलियो और ईएमएफ की डिपेंडेंसीज वगैरह पहले से इंस्टॉल की हुई है, ठीक है। तो मैं इसको नेक्स्ट नहीं करूंगा, नेक्स्ट कर भी सकता हूँ, ये दोबारा अपडेट करेगा, इसको कोई फायदा नहीं होगा, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। जो रिमेनिंग स्टेप्स हैं वो मैं आपको ये बताऊंगा कि जब आप पहली दफा पेपेरस सॉफ्टवेयर डिजाइनर को इंस्टॉल कर रहे होंगे तो क्या आपके पास किस तरह से आपके पास रिस्पॉन्स आएगा और आपने क्या क्या ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आप यूआरएल डाल देंगे तो उसके बाद फिर आपने जो है सॉफ्टवेयर पेपेरस डिजाइनर में से, पेपेरस सॉफ्टवेयर डिजाइनर में से सबसे पहले बेस एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना है और जावा प्रोफाइल को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये दो काम आप करेंगे और इसी तरह से डेवलपमेंट रिसोर्सेज में से भी इन्हीं दो कंपोनेंट्स को आपने सेलेक्ट करना है, पेपेरस बेस एलिमेंट्स एंड पेपेरस जावा प्रोफाइल, ठीक है। इसको करके फिर आप नेक्स्ट कर देंगे। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको फिर ये स्क्रीन डिसेबल कर देगा और ये सारी कैलकुलेशन डिपेंडेंसीज वगैरह करता रहेगा जैसे कि अभी मुझे दिखा रहा था करके। तो ये सारे स्क्रीनशॉट मैंने इंस्टॉलेशन के दौरान कैप्चर कर लिए थे और फिर आप जो हैं, अब आप देखें कि ये कह रहा है कि ये कंपोनेंट्स जो इंस्टॉल करेगा, पेपेरस बेस एलिमेंट्स एंड जावा प्रोफाइल, कोड जनरेशन, ये सब करेगा। तो आप बस कीप माई इंस्टॉलेशन द सेम एंड मॉडिफाई आइटम्स बीइंग इंस्टॉल्ड टू बी कंपैटिबल, ये आप सेलेक्ट कर लेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद उसके बाद ये इंस्टॉलेशन शुरू कर देगा, इनकी कैलकुलेटिंग रिक्वायरमेंट्स वगैरह ये सब करता रहेगा, ठीक है। तो ये इसमें तकरीबन 1 से 2 मिनट लेगा। उसके बाद फिर ये आपको बता देगा कि जी ये इंस्टॉल करने जा रहा है। इंस्टॉलेशन की डिटेल्स हैं, इनको रिव्यू कर लें, ठीक है। कोई एरर नहीं आया इसके अंदर तो नेक्स्ट कर देंगे आप इसको। अब उसके बाद फिर ये जो है सॉफ्टवेयर लाइसेंस एग्रीमेंट को एग्री करवाएगा आपसे, ठीक है, इक्लिप्स फाउंडेशन के यूजर ईयूला को, एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट को, ठीक है। तो आप जैसे इसको एक्सेप्ट करके फिनिश कर देंगे, उसके बाद फिर ये दोबारा से ट्रस्ट अथॉरिटीज का एक प्रॉम्प्ट देगा आपको और ये कहेगा कि जी जो डिजिटल सर्टिफिकेट है इसको आप क्लिक करके ट्रस्ट करें, ठीक है। तो आप जैसे उसको ट्रस्ट सिलेक्टेड कर देंगे, इसको पहले क्लिक करेंगे आप और ट्रस्ट सेलेक्टेड पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर ये जब आप इसको ट्रस्ट कर देंगे इसकी रूट सर्टिफिकेशन अथॉरिटी को, उसके बाद ये इंस्टॉलेशन शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये आपको प्रोग्रेस बार दिखाएगा, इसमें ये तकरीबन आपके 5 मिनट लेगा, ठीक है। तो ये जब कर लेगा तो फिर उसके बाद फिर अगेन आपको जो है ना कुछ पीजीपी के फिंगरप्रिंट्स दिखाएगा और कहेगा कि जी आपने ये इन सबको जो है ना सिलेक्ट ऑल कर देना है और इसको
आपने करके ट्रस्ट सिलेक्टेड करना है, ठीक है। तो ये जो इंडिविजुअल कंपोनेंट हैं इनको सिलेक्ट करके आपने सिर्फ ये इन 3 पे क्लिक करके और इसको ट्रस्ट सिलेक्टेड कर देना है। जब आप ये कर देंगे तो उसके बाद फिर ये सब इंस्टॉल कर देगा। अगेन ये आपके 1 से 2 मिनट लेगा इसके अंदर, और ये जार फाइलें वगैरह जो भी डिपेंडेंसीज थी प्लगइन की, इसको इंस्टॉल कर देगा। उसके बाद फिर आपको एक प्रॉम्प्ट दिखाएगा ये कि आप पेपेरस को रीस्टार्ट करें, ठीक है। तो जब आप पेपेरस को रीस्टार्ट कर देंगे तो उसके आगे फिर ये क्लास डायग्राम एक मैंने बनाई है, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि आपने किस तरह से कोड जनरेट करना है इस तरह से, ठीक है। तो अब हम पेपेरस पे वापस आ जाते हैं। अस्यूम करें कि हमने ये क्लास डायग्राम बनाई हुई है, ठीक है। लेट मी लोड इट। अच्छा, अब ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने एरर लॉग, जो मैंने प्रॉपर्टीज के बराबर में एरर लॉग को भी मैंने व्यू किया हुआ है, ठीक है। तो कोई भी एरर आएगा तो आप वो इसके अंदर आता है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कहते हैं कि यार पता नहीं चल रहा कि क्या एरर आ रहा है, क्योंकि एक्चुअली वो एरर लॉग को देख नहीं रहे होते हैं, ठीक है। इसको क्लियर कर दें, क्लियर लॉग व्यूअर, और प्रॉपर्टीज पे आ जाएं। तो अब आप ये देखें कि ये मैंने एक क्लास डायग्राम बनाई है ताकि इससे हम कोड जनरेट कर सकें। और क्लास डायग्राम जो है वो आप देखें कि एक वेब की क्लास है, उसके अंदर नेम है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, डोमेन नेम, होस्टिंग प्रोवाइडर, रजिस्टर्ड यूजर्स, स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, बैकअप स्केड्यूल क्या है इसका, विजिटर काउंट कितने हैं। तो ये सारे मैंने इसके अंदर डेटा टाइप सेट कर दिए हैं। और इसका जो बिहेवियर है वो फॉर एग्जांपल वेबसाइट का बैकअप बनता है, तो ये फंक्शनैलिटी है। ट्रैफिक एनालिसिस होती है, सिक्योरिटी लॉगिंग होती है, ठीक है। तो ये वेब की क्लास के अंदर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और इसके अलावा फिर वेब पेज है, और वेब पेज जो है वो बेसिकली उसके अंदर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। और ये कंपोजिशन यहाँ पे बनाई हुई है वेब की क्लास से और वेब पेज के दरमियान एक कंपोजिशन का रिलेशनशिप है, ठीक है। तो वेब पेजेस से कंपोज होके वेबसाइट बनेगी पूरी, ठीक है। तो इसीलिए इसके भी मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स हैं और उसके डिफरेंट किस्म के फंक्शन हैं, जैसे कि नेम, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, यूआरएल, हर पेज का एक यूआरएल होगा, मेटा टैग्स होंगे, और आर्काइव है या नहीं है ये बूलियन वैल्यू होगी इसकी। इसी तरह से HTTP का रिस्पॉन्स हेडर है, लोड एसेट हैं, जितनी भी मतलब एसेट से मतलब पेज के अ, जो रिसोर्सेज हैं, जो इमेजेस हैं, ऑडियो वीडियो फाइल्स हैं, वो लोड करेगा ये। डिस्प्ले हेडर है, ठीक है, पेज का एक हेडर होगा। डिस्प्ले फुटर है, पेज का एक फुटर भी होगा जो डिस्प्ले करेगा ये। कंटेंट को रेंडर करेगा, रेंडर कंटेंट का फंक्शन। इसी तरह से सबमिट फॉर्म है और ट्रैक पेज विजिट्स, ठीक है। तो ये इसकी फंक्शनैलिटी है। अब कैटेगरी की एक और क्लास है, ठीक है। तो ऑब्वियसली पेज किसी न किसी कैटेगरी को बिलोंग करेगा, उसमें नेम है, डिस्क्रिप्शन है और आर्टिकल है। और इसी तरह से अब आर्टिकल जो है वो उसकी एग्रीगेशन है कैटेगरी के साथ, और इसमें नेम लिखा हुआ है आर्टिकल में कि कब क्रिएट हुआ था। और ये बेसिकली टू स्ट्रिंग का फंक्शन है कि उसको उसका नेम और जो क्रिएशन डेट है वो उसको प्रिंट करके दिखा देगा ये, ठीक है। और इसी तरह से कैलेंडर है, कैलेंडर के अंदर हमने बेसिकली डेट को डिफाइन किया हुआ है, और कैलेंडर को मैं बेसिकली यहाँ पे इस्तेमाल भी कर रहा हूँ कहीं पे। लेट्स सी कि मैं कैलेंडर को कहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये रहा, टू स्ट्रिंग आ गया, आर्टिकल आ गया, एनी हाउ। तो चलें, ये कैलेंडर की क्लास है, और उसके कैलेंडर मैंने इसलिए बनाया है ताकि मैं इसको इसके अंदर एक डेट डिफाइन कर लूँ, ठीक है, कि किस डेट के ऊपर इसको आपने इस्तेमाल किया था, ठीक है। तो अब आप अगर इसको यहाँ से देखेंगे तो क्लास डायग्राम के अंदर मॉडल व्यूअर के अंदर वेब है, उसके सारे के सारे एट्रीब्यूट्स हैं यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपको। और डॉक्यूमेंट, डेट, बैकअप, विजिट, पेज विजिट वगैरह। इसी तरह से वेब पेज है, वेब पेज के अंदर डिस्क्रिप्शन, नेम। तो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स आप इस तरह से भी देख सकते हैं। कैटेगरी है, उसके एट्रीब्यूट्स हैं, आर्टिकल है, एंड देन कैलेंडर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कैलेंडर में मैंने डेट डिफाइन कर ली है। अच्छा, तो अब इसका मुझे कोड जनरेट करना है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा कि यहाँ पे देखिए आप,
इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर दूंगा। किसी भी क्लास के ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगा और मैं डिजाइनर पे जाऊंगा एंड देन आप ये देखें कि मैं जनरेट कोड करूंगा तो ये मुझसे पूछेगा कि एक नया प्रोजेक्ट इसको बनाना है। ठीक है, कोड जनरेशन नीड टू क्रिएट ए जेडीटी प्रोजेक्ट कॉल जावा डेवलपमेंट टूल किट से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट ये बनाएगा। org.eclipse.papyrus javagen डॉट पीक 5 क्लास कोड जेन, ये जो मैंने मेरे प्रोजेक्ट का नाम है उसके आगे ये कॉन्कैटिनेट कर देगा। डू यू वांट टू डू दिस, आप यस करेंगे, ये विजर्ड पे आपको ले जाएगा। ठीक है, और ये वही नाम ये दिखा रहा है यहाँ पे जो इसने ऑटो जनरेटेड किया है, और बाकी सब चीज़ें आप इसको डिफ़ॉल्ट में ऐसे ही रहने देंगे। और जावा एसी 2.1 JRE जो भी इसका यूज़ हो रहा है करंट वर्जन, वो इसको आप छेड़ेंगे नहीं। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दें जैसा ये है। और क्रिएट सेपरेट फोल्डर फॉर द रिसोर्सेज एंड द क्लास फाइल्स, उसके बाद आप इसको नेक्स्ट कर देंगे। और फिर दोबारा आप इसको जब नेक्स्ट करेंगे तो आप ये देखें कि यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बना चुका है। जैसे इसको फिनिश कर दें आप तो ये उसके ऊपर आपको ले जाएगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखें कि आर्टिकल, कैलेंडर, कैटेगरी, वेब पेज, ये सारी चीजें इसने कोड जनरेट कर दिया है। इसका आर्टिकल आ गया आपके पास, कैलेंडर, कैटेगरी, वेब पेज, वेब एंड वेब पेज। ठीक है, तो इस तरीके से आप इक्लिप्स के सॉफ्टवेयर डिजाइनर से पेज जनरेट कोड जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा,